नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम खोटा का जो ग्रामर है उसमें काल जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको जेएसएससी और जितने भी अन्य अन्य एग्जाम झारखंड में होते हैं सब में आपको ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए काल काल की परिभाषा। तो काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चले कि कोई काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। ठीक है, मतलब एक समय का पता चलना चाहिए कि कब हो रहा है या होगा। ठीक है, सुविधा के लिए 3 खंड हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नियम में इसका है धातु मूल शब्द में कालबोधक प्रत्यय जुड़कर क्रिया रूप बनता है। खोटा में कालबोधक प्रत्यय है। ठीक है, जैसे किसी को अगर भूतकाल में अगर करना हो तो उसको बोधक प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में लगेगा तो ला आपको लगेगा। तो जब भी शब्द के अंत में आपको ला दिखे तो समझ आइएगा कि वो भूतकाल में सेंटेंस या वाक्य कह रहा है। वही वर्तमान काल में इसका है कि अ और उ लगेगा। भविष्य काल में लगेगा आपका त, ठीक है, और बा लगेगा। ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन के लिए ता रहेगा और प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और तृतीय पुरुष एक वचन के लिए प्लस बहुवचन के लिए बा का शब्द का प्रयोग होगा। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे से भूतकाल में काम पहले हो चुकल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है, ल, चुकल। ठीक है, देख रहे हैं आप, चुकल चुका है तो क्या लग गया लास्ट में, ला लग गया। तो ला लग गया, समझ लिया कि ये क्या है, ये भूतकाल में चला गया। ठीक है, जेदू आम खैलय। ठीक है, उसके बाद क्या है, जेठ खैले हलय। ठीक है, यहाँ पे देखिए ला वर्ड, यहाँ पे ला शब्द, यहाँ पे ला एक वर्ण है वो यहाँ पे लगा हुआ है शब्द में। उसके बाद मूल क्रिया खा से भूतकाल में हो जाएगा खाल। ठीक है, तो उसका बोले खैलय। वर्तमान काल में खाओ। ठीक है, भविष्य काल में खात खाइत, भविष्य काल में खाब खैब। ठीक है, ये सब लास्ट में बर्ता लग गया, खाइत खाइब, वर्तमान में खाओ। देख रहे हैं आप। फिर इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। खोटा में आजकल खोटा क्रिया रूप प्लस मघी प्रभावित क्रिया रूप दोनों साथ में यूज हो रहा है। उदाहरण के लिए ऊ खाई लगल है, ऊ खा रहल है। ठीक है, ये हो गया मगही प्रभावित हो गया। और खोटा में ऊ खाई लगल है। ठीक है, तो ऊ खा रहल है, ये क्या हो गया, मगही हो गया। ठीक है ना। तो जैसा कि इस काल के 3 भेद होते हैं उसी तरह भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। एक एक करके हम इनके सारे भेद को देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला इसका भेद है वो है समायन भूतकाल। ठीक है, यहाँ पे ये कब यूज होता है, तो काम कब हुआ इसका टाइम पता नहीं है। ठीक है, मतलब टाइम कब ये ख़त्म हो गया इसका टाइम आप पता नहीं होता है। ये पहचानने के लिए क्या है, सामान्य भूत से हम खैले और या तोज खैलने। ठीक है, मतलब हम खैले खैलिए। ठीक है, खैलिए मतलब कब खाया पता नहीं, मतलब बस खा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा, किसी तरह का कोई टाइम का पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या हो गया, समायन भूतकाल हो गया। उसके बाद होगा पूरा भूत या पूर्ण भूत। तो काम बहुत पहले आगू में निधर गेल। ठीक है, मतलब खत्म हो चुकल। हम खैले हलो या हलय। ठीक है, मतलब काम क्या हो गया है, वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। हम खैले हल हेलो या हलय। ठीक है, मतलब बहुत पहले ही काम खत्म हो चुका है, तो वो होगा पूरा भूतकाल। जैसे कि यहाँ से इसका भेद से ही समझ में आ रहा है कि पूरा भूत मतलब पूरी तरह से वो भूतकाल में चला गया है, या खत्म हो चुका है। उसके बाद होगा अधपुरुखा भूत या अपूर्ण भूत। तो काम बहुत पहले शुरू भेल हलय पर निंद्रल की नहीं पता नहीं, मतलब काम बहुत पहले स्टार्ट तो हो चुका था लेकिन वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अधपुरुखा या अधूरा, ये जो क्या है भूतकाल है। ठीक है, हम खा हलो खाइत हलय। ठीक है, मतलब वही क्या है, बोल रहा है खाना खाइत हलय, मतलब खाना वो खा रहा था, अभी तक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या हो गया, अध पुरुखा भूतकाल में चला जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सकाहा भूत या संदिग्ध भूत। काम भेल कि नए संदेह है। ठीक है, डाउट वाला। हम खैले हब हबे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, काम भेल कि नए शक, मतलब इसमें संदेह है कि
पता नहीं है, हम खैले हब है, मतलब इसको खुद नहीं पता है कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो ये संदेह में है, इसलिए क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा, या उसको सकाहा भी बोलते हैं। उसके बाद आसन्न भूत, ये टटका भूत, काम एकदम अभी निंद्रल या निंद्रे वाला है, अभी अभी, तो हो गया टटका भूत या आसन भूत। उसके बाद हेतु हेतु मदभूत, ठीक है, छठा नंबर में हो जाता है। उसके बाद मुख्य भूतकाल में फर्क, सामान्य में क्या हो गया, सिर्फ काम भेल हम खैलिए, अब पूरा में बहुत पहले ख़त्म हो जाता है, और अधपुरुखा में क्या हो गया, वो हम पहले शुरू भेल खत्म भेल, ठीक है, कि मतलब कब खत्म हुआ ये पता ही नहीं चलेगा कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया अधपुरुखा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संदिग्ध भूत में क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको संदेह रहेगा कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद इसका कुछ मगही प्रभाव है कोठा में, से हलय, खाइत, हलथीन, ठीक है, ये सब कुछ जो शब्द हैं ये मगही से प्रभावित है, ठीक है। कोठा और मगही का क्षेत्र जो है ये सटा हुआ है, ठीक है, बिहार से, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कोठा में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म देखिए आप, यहाँ पर कुछ ट्रिक है। तो सामान्य में क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस जो कंप्लीट होगा, पूरा मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अधपुरुखा में क्या होगा, अधूरा सेंटेंस रहेगा। सकाहा में शक रहेगा आपको कि पता नहीं सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, या उसको शक रहेगा उस सेंटेंस में। और आसन में क्या हो जाएगा, जस्ट अभी, जस्ट तुरंत अभी, टटका टटका बोले तो मतलब जस्ट अभी रिसेंट में ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका टटका टटका या आसन, ठीक है।